गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा को कवर किया था, जिसमें से मैंने किंगडम प्रोटिस्टा का सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है। ठीक है, तो हम लोग उसके जो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मॉल्ट्स है, उसको आज कवर करते हैं। ठीक है, देखिए क्राइसोफाइट्स में क्या लिखा है, हम लोग एक लाइन बाय लाइन देखते हैं। ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं? डेस्मिड्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन marine environments. Okay, they are microscopic and float passively in water currents. Plankton. Okay, most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall forms two thin overlapping cells which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over large amount of cell wall deposits in their habitat, this accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. ओके, देखिए जो डाईएटम्स होते हैं ना, वो कुछ अमाउंट में अपना सेल जो होता है वो डिपॉजिट कर लेते हैं अपने हाइब्रिड में। ठीक है, तो ये जो एक्यूमुलेशन होता है बिलियंस ऑफ ईयर्स से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाईएटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Okay, diatoms are the chief producers in the ocean. इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे। diatoms are the chief producers in the oceans. oceans में chief producers कौन से हैं? तो diatoms, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स देखिए क्या कहता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सोयल। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है वो येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है और रेड होता है। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। दे अपीयर से लेके present in their cells तक। ओके, the cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Okay, most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. Okay, very often red dinoflagellates, example goniolax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. इसको red tides कहते हैं। Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. Okay, देखिए यही है डाइनोफ्लैजिलेट्स, दिख रहा है। फर्स्ट वाला क्राइसोफाइट्स है, नेक्स्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स है बी नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यूग्लिनोइड्स क्या कहता है 2.2.3। ओके, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ पानी। ओके, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ओके, इसको अंडरलाइन कीजिए आप लोग। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल से लेके दे मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल तक अंडरलाइन करेंगे। ओके, दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। ओके, though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants, example euglena. Okay, next आते हैं slime molds पे। देखिए स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। ओके, इसको अंडरलाइन कीजिए। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स engulfing organic material. Under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies
bearing spores at their tips. The spores possesses true walls. They are extremely resistant and survive for many years and even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. तो ये हो गया स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स देखिए यही है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सब किसी को। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल क्या होता है? पैरामीशियम, ओके। देखिए all protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They are believed to be primitive relatives of animals. There are 4 major groups of protozoans. कौन कौन सा है? amoeboid protozoans. First है amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, false feet as in amoeba. Marine forms have silica cells on their surface. Some of them such as int amoeba and parasites. दूसरा क्या amoeboid protozoans हो गया। अब देखिए flagellated protozoans किसको कहते हैं? इसमें flagella होगा, ठीक है। The members of this group are either free living or parasitic. They have flagella. The parasitic forms cause diseases such as sleeping sickness, okay. इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपेनोसोमा। अब देखिए ciliated protozoans में cilia होगा। These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface, okay. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. Example paramecium. देखिए लास्ट है स्पोरोजोआन्स। These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, malarial parasite which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population, ठीक है। तो ये हो गया किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया, मोनेरा कंप्लीट हो गया। मैंने किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से भी कवर कर लिया और शॉर्ट नोट्स से भी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किंगडम फंगी के बारे में, क्लास नोट से तो मैंने ये आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट दे ही दिया है किंगडम फंगी का। एनसीईआरटी से स्टार्ट करूँगी, जो बाकी रहेगा उसको क्लास नोट से कवर कर लेंगे, ओके। थैंक यू।